नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर रहे हैं। विपक्ष के भारी दबाव के चलते लेटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, यूपीएससी की लेटरल एंट्री विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी के निर्देश के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। विपक्ष ने आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया था, ऊपर से सहयोगी दलों का दबाव भी लगातार यहां पर सामने आ रहा था। और आपको बता दें, आखिरकार लेटरल एंट्री विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। विपक्ष भी लगातार आरक्षण से छेड़छाड़, आरक्षण खत्म करने का आरोप इस मामले को लेकर लगा रहा था। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था और इसी बीच ये फैसला वापस लिया है। लेटरल एंट्री का फैसला वापस। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर रहा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, क्या कुछ उन्होंने कहा, सबसे पहले वो सुनिए। ये देखिए, ट्वीट किया गया है, आपको दिखा रहे हैं हम। ये राहुल गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने एक्सपोस्ट पर लिखा बीजेपी की लेटरल एंट्री जैसी साजिशी। और यहां वो ये भी लिख रहे हैं, मैं एक बार फिर यहां पर कह रहा हूं, जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे, जय हिंद। ये लेटरल एंट्री को लेकर राहुल गांधी का आप ये पोस्ट देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी यहां पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। और इसी के साथ देखिए, राहुल गांधी समेत जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, अखिलेश यादव, वो लिख रहे हैं यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर ये तो एक मामला है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी नियुक्ति में एकल पद के तहत विज्ञापन प्रकाशित कर और ये लिखकर कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी एक्सपोस्ट पर लेटरल एंट्री के फैसले को वापस लेने के बाद बयानबाजी लगातार यहां दिख रही है। राहुल गांधी ने एक्सपोस्ट किया है, उसके बाद अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया लेटरल एंट्री को लेकर, जिसमें बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग अंतर्गत विज्ञापित पदों की नियुक्ति में भी एकल पद के तहत ही विज्ञापन प्रकाशित कर और ये लिखकर कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। आज केंद्र सरकार ने दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर, अपने ही गठबंधन के सदस्यों के दबाव में आकर जो लेटरल एंट्री का एडवर्टाइजमेंट थी, यूपीएससी ने जो विज्ञापन निकाला था, उसको वापस लेने के, उसको विड्रॉ करने के निर्देश दिए हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के मन की बात सुनना शुरू कीजिए और देश अपने मन की बात विपक्ष के माध्यम से बोलता है। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। और चलिए, इसी बीच इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से ही, और साथ ही वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर न्यूज 24। तो पहले मैं कुमार गौरव आपके पास आ रही हूं। मैं पहले कुमार गौरव समझना चाहूंगी, क्या इसे विपक्ष का दबाव कहें, सहयोगी दलों का दबाव कहें, कि इस तरह से लेटरल एंट्री में नियुक्ति को लेकर इस फैसले को वापस लेना पड़ा सरकार को? देखिए, जहां तक दबाव की बात है, जाहिर सी बात है विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा था और उसके बाद सत्ता पक्ष के भी दो सहयोगियों, खासकर जेडीयू और रामविलास एलजेपी रामविलास यानी कि के पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी उस मुद्दे को उठाया। तो जाहिर सी बात है विपक्ष का विरोध तो चलो सरकार को समझ में आते हैं, लेकिन सहयोगी जब विरोध करने लगे तो जाहिर सी बात है मन में जरूर ये शंका हुई होगी कि आखिर इसमें कुछ गड़बड़ है, या तो गलती ये हुई कि सहयोगियों को ऑन बोर्ड इस मुद्दे पर नहीं लिया गया, इसलिए सरकार ने इसे वापस लेने का निर्णय लिया है। और लेकिन उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि सरकार
की तरफ से डीओपीटी मिनिस्टर ने जो पत्र यूपीएससी के चेयरमैन को लिखा है, उसमें कहा है कि पहले की सरकारों में भी इस तरह की कई लेटरल एंट्री हुई है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो, मनमोहन सिंह हो, इसके अलावा नंदन नीलेकनी हो, इसके अलावा तमाम कई सारे नाम हैं, वो सभी लेटरल एंट्री के जरिए आए थे और देश में बड़े महत्वपूर्ण पदों पे बाद में वो रहे। लिहाजा लेटरल एंट्री पहले से देश की आजादी के बाद से, नेहरू जी की जब से सरकार थी, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, उस वक्त से महत्वपूर्ण पदों पे, अलग अलग पदों पे सरकारें लेटरल एंट्री के जरिए लोगों एक्सपर्ट्स को रखती है। लेकिन जो पत्र है उसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि इससे पहले जो भी लेटरल एंट्री के जरिए लोगों को लाया गया, उसमें कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकारों ने फेवर किया है कुछ लोगों को। लेकिन चूंकि ये लेटरल एंट्री के 45 पद थे, जिसमें महत्वपूर्ण पदों पे लोगों को बैठना था, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसके अलावा डायरेक्टर की पदों पे, ऐसे में सवाल उठ रहे थे। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी उठाया और विपक्ष के लोगों ने भी उठाया। लिहाजा इसका जो विज्ञापन है 45 पदों का, उसको रद्द किया जाए। आगे जब भी इस तरह की बहाली होगी, प्रधानमंत्री का हवाला देते हुए उस पत्र में लिखा गया है कि रिजर्वेशन के पूरे सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, साथ ही सीधे तौर पे इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। चूंकि लेटरल एंट्री जो है सीधी भर्ती, यानी जो स्थापित नियम है, जैसे यूपीएससी के स्थापित नियम है, पहले आपको 2 एग्जाम देने होते हैं, फिर बाद में इंटरव्यू होता है, इसमें उन सभी नियमों को शिथिल करते हुए सिर्फ एक चीज को फॉलो करते हैं, सीधा इंटरव्यू के जरिए बहाली की जाती है महत्वपूर्ण पदों पे। तो उसमें फेवरिज्म का आरोप लगने का डर होता है। इन तमाम विरोध एक तरफ था, दूसरा ये तमाम मुद्दे थे कि बाद में फेवरिज्म का आरोप लगेगा, और जैसा कि पहले मनमोहन सरकार के दौरान या कांग्रेस की सरकारों के दौरान लगता रहा है, तो उस चीज से भी बचा जाए। इसे देखते हुए आप इसे विपक्ष का दबाव जरूर कहिए, विपक्ष का दबाव भी आप इसे कहिए, सरकार के सत्ता पक्ष के जो सहयोगी हैं उनका भी दबाव कहिए। और ट्रांसपेरेंसी लगता था इसमें, प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है, आगे आरोप लग सकते हैं। रिजर्वेशन का जो एक बड़ा मुद्दा देश में विपक्ष लेके चल रहा है कि संविधान और रिजर्वेशन खतरे में है, उसको वो प्रूव करने में कामयाब हो सकता है इन 45 पदों के जरिए। लिहाजा इस विवाद से बेहतर है कि इसे रद्द करने का फैसला लिया जाए। उसके बाद डीओपीटी मिनिस्टर ने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिख दिया कि ये जो विज्ञापन निकाला गया है, वैकेंसी निकाली गई है, उसको रद्द किया जाए। आगे जो होगा वो आगे की बात होगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष ने पहले दिन से 17 अगस्त को जब ये लाया गया, जब ये वैकेंसी पब्लिक डोमेन में आया, अखबारों में छपा, विज्ञापन जारी किया, तब से विपक्ष आरोप लगा रहा था इस मुद्दे को लेकर, सवाल उठा रहा था कि इसे रद्द करना ही चाहिए। इसके अलावा सहयोगी जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया था, चिराग पासवान ने भी इसके खिलाफ बयान दिया था। उसके बाद सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला किया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि 4-5 दिन की जब देरी होती है किसी भी फैसले में और विपक्ष और सत्ता पक्ष के सहयोगी उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो जाहिर तौर पर मैसेज यही जाता है कि आप विपक्ष और सत्ता पक्ष के सहयोगियों के दबाव के आगे झुके हैं और अपने फैसले को आपने वापस लिया है। जी बिल्कुल। और ऐसे में रमन, संविधान और आरक्षण खत्म करने का जो नैरेटिव लोकसभा चुनाव से गढ़ा गया पूरे विपक्ष की तरफ से और अभी तक जारी है, उसका जो ताजा प्रमाण इस मामले में देख लीजिए या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में देख लीजिए, अब तो फैसला वापस ले लिया, अब क्या करेगा विपक्ष? बिल्कुल, देखिए विपक्ष अभी सेलिब्रेशन के मूड में है और जिस तर्क के आधार पर विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, सरकार पर दबाव बना रहा था, उसमें कामयाबी विपक्ष को मिली। राहुल गांधी जिस आरक्षण की बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जिस तरीके से आरक्षण की बात को सामने रखते हुए कह रहे थे कि सरकार आरक्षण को नजरअंदाज कर रही है, लोकसभा के चुनाव में भी आरक्षण की बात को सामने रखा गया और उसके बाद भी लगातार सरकार के फैसले इस बात की ओर द्योतक हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वो आरक्षण के सिद्धांत को नहीं मानना चाहती, उसे नजरअंदाज कर रही है। और लेटरल एंट्री में 45 लोगों की नियुक्ति, इसी का एक ताजा उदाहरण विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है। ये दलील देना कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया हो या मनमोहन सिंह हो या रघुराम राजन हो, उनकी नियुक्ति भी लेटरल एंट्री के तौर पर मानी जा रही है, लेटरल अपॉइंटमेंट के तौर पर मानी जा रही है, ये दलील को विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष का कहना है कि इनकी शख्सियत के आगे जिसकी नियुक्ति आप कर रहे हैं उसकी शख्सियत ऐसी नहीं है कि उसकी जो योग्यता थी उस आधार पर उनकी नियुक्ति की गई थी। मनमोहन सिंह की नियुक्ति हो, रघुराम राजन की नियुक्ति हो, मोंटेक सिंह अहलूवालिया की नियुक्ति हो या सैम पित्रोदा की नियुक्ति हो, उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्ति की गई थी और उन पर कोई सवाल उस वक्त के विपक्ष ने नहीं उठाया था। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार पर दबाव बनाने के बाद अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है और सरकार को ये दलील देनी पड़ी
रही है कि लेटरल एंट्री जो है, लेटरल नियुक्ति जो है, इससे पहले की सरकारों ने भी किया और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव के बाद इस फैसले को वापस ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं विपक्ष को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी आगे आने वाले समय में अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो प्रधानमंत्री की नजर उस पर है और प्रधानमंत्री लगातार उसमें इंटरवीन करने को तैयार हैं। बिल्कुल, लगातार यहां पर इंटरवीन करने को तैयार है और वो इंटरवीन किया भी, और उसी के बाद लेटरल एंट्री के जरिए जो नियुक्ति का मामला है 45 पदों पर, वो फैसला वापस भी लिया गया। लेकिन कुमार गौरव, ये तो कहा जाए आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर यहां एक बड़ा झटका यहां पर बीजेपी के लिए एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, आरक्षण को लेकर बड़ा झटका इसे विपक्ष जरूर कह सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है लेटरल एंट्री में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता, क्योंकि वो एक नियमित वैकेंसी नहीं होती, नियमित भर्तियां नहीं होती है। विपक्ष को जरूर ये मुद्दा हाथ लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बीजेपी या सरकार ये नहीं कह सकते कि वो आरक्षण के नियमों के खिलाफ है। वो भी आरक्षण के लिए लगातार पैरोकारी करती रही है और इससे पहले भी जितने भी वाद विवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुए हैं उसमें बीजेपी ने ये बार बार कहा है, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है कि वो जो सेट सिस्टम है आरक्षण का उसके साथ खड़ी है और जो पिछड़े लोग हैं ऑब्वियसली दलीलें तो अपनी तरफ से रखी ही जाएगी और वो जिस तरह से फैसला वापस लिया गया है उसको लेकर भी अब कई सवाल खड़े होंगे और एक नई राजनीति यहां से शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।